वेलकम स्टूडेंट, आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल पे। शिवम भैया का चैनल है, ठीक है। और ये चैनल किसका है? बस और बस आपका है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इस वीडियो में ना मैं तुम्हारा दिल दिमाग एकदम खुश करने वाला हूँ। जो तुम टेंथ को लेके एकदम परेशान में रहते हो कि भैया नाइन्थ में हमसे बहुत कम परसेंटेज निकला, तो क्या टेंथ में हम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो। अभी मैं तुम्हें पूरा का पूरा प्रूफ करके बताऊंगा कैसे। देखो, नाइन्थ के अंदर में जो सब्जेक्ट होते वो भी टेंथ के अंदर में सेम सब्जेक्ट होते। सही बात है, हाँ भैया होते। लेकिन नाइन्थ में अगर तुम्हारा कम आ रहा है तो टेंथ में तुम ज्यादा लेके आओगे कैसे? थोड़ा सा बस पढ़ाई करना और थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, हमें कैसे स्कोर करना है, ठीक है। मैं तुम्हें पूरा का पूरा प्रूफ करके बताता कैसे करते। तो देखो, जैसे कोई अमित नाम का बंदा था, उसको साइंस में 90 मिला, मैथ्स में भी 90 मिल गया, इसमें भी 90 ले लिया, इंग्लिश में मिल गया भाई को 80, और हिंदी में उसको मिल गया 90, और मराठी में भी मिल गया 90, ठीक है। अच्छा खासा बंदा था भाई, मतलब टॉपर रिपर थे हमारे। तो अमित को अभी इसकी टीचर आई, मस्त एकदम खुश हो गई कि चल बेटा, मतलब मार्क्स फिक्स तो तगड़ा निकाला, लेकिन इसका इंग्लिश में क्या हो गया था, थोड़ा सा लफड़ा हो गया। अब टीचर क्या करेगी, पहले इसका परसेंटेज निकालेंगे, हम देखते हैं। तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर लिखा भाई ने? 600 मार्क्स का पेपर लिखा, जिसमें से उसको कितना मिला? 9 18 9 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 होता है। लेकिन 10 कम कर देते, मतलब 530 मार्क्स वो भाई ने क्या किया, निकाला था। जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, डिवाइड कर लेते। 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, ठीक है, 48 हो गया। 13 में से 8 गया 5, ठीक है। 6 8 जा वापस से 48 आ गया, और यहाँ पे 10 में से 8 गया 2 पॉइंट देंगे। 6 3 जा 18, समथिंग 88.3% भाई को मिला। कितना मिला अमित भाई को? मिला था नाइन्थ में 88.3%, ठीक है। अब टेंथ में क्या हो जाता है मैं तुम्हें बताता हूँ। सेम परसेंटेज, मतलब सेम मार्क्स इसने टेंथ में भी निकाला, चलो। तो देखो 90, इसमें भी 90 ले लिया भाई ने, इसने भी 90 ले लिया, और इसमें गलती से इंग्लिश की जगह पे इसका आ गया भाई साहब 45 मार्क्स, ठीक है। 90 इसमें भी 90। तो देखो यहाँ पे 45 आ गया, और अगर हम नाइन्थ के हिसाब से मार्क्स निकाले, इसका मार्क्स बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उसको 45 मिला था। लेकिन टेंथ में क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। टेंथ में क्या हो जाता है, क्यों टेंथ ईजी होता है, मैं तुम्हें इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ। क्योंकि जो टेंथ होता है ना, टेंथ में अब क्या होगा ना, मस्त वाले जो हमारे बोर्ड के मार्क्स देते, ठीक है, सेठ लोग जो होते हैं हमारे, तो वो लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे हाँ भाई मार्क्स तो सब कुछ सेटलमेंट, लेकिन ये 45 है। तो वो लोग थोड़ा सा कैसा दयालु होते हैं कि चल भाई 6 मार्क्स, मतलब 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में तो भाई ने मस्त निकाला है, लेकिन एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो क्या किया जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको कट ही कर देते हैं। ऐसा होता है, ये रूल होता है। रूल क्या होता है, ये 6 सब्जेक्ट में से जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा मार्क्स कम होगा, बट क्राइटेरिया रहता है उसमें तुम पास होने चाहिए, ठीक है। पासिंग 35 होता है हर सब्जेक्ट का। लेकिन अगर तुम्हारा यहाँ पे 40 भी हो गया, चलो 40 भी हो गया, तो वो क्या करेंगे, तुम्हारा इसमें से मार्क्स कट कर देंगे, मतलब इसका मार्क्स ही नहीं काउंट होगा। समझ रहे हो, इसका मार्क्स नहीं काउंट होगा। तो मतलब भैया फिर क्या होगा, तो ये बाकी के जितने बच्चे उसका ही बस मार्क्स काउंट होगा, मतलब इसी को बोलते हैं बेस्ट ऑफ 5 रूल। मतलब टोटल 6 सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं काउंट होते, टोटल बस 5 सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होंगे। और कौन से सब्जेक्ट के काउंट होंगे? जिस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स होता है उसको हटा देते, ठीक है। तो इसको हटा दिया, तो कितने टोटल होंगे, तो यहाँ पे देखो 500 हो गए, और 9 9 18 9 27 9 4 36 9 5 45, तो मतलब 45 हो गया, मतलब भैया 450 मार्क्स उसको मिल गए। हाँ, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, तो 450 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, भाई ने फिर 90% आराम से निकाल लिया। तो इस भाई को कितना मिला, 90% आराम से मिल गया। कैसे मिला भैया, इसको 40 था फिर भी 90। हाँ, यही तो काम होता है, बेस्ट ऑफ 5 में यही सेम सीन होता है। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारा वीक सब्जेक्ट कौन सा है, और तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि ये तो जाने वाला भाई, ये तो हमारा बेस्ट ऑफ 5 में जाएगा। तो बेस्ट ऑफ 5 का रूल यही होता है, जो 6 सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें से एक सब्जेक्ट का मार्क्स तुम्हारा कट हो जाएगा, बस उसमें तुम पास होने चाहिए, ठीक है। वो कट हो जाएगा, बाकी बचेगा 5 सब्जेक्ट, उस 5 सब्जेक्ट का मार्क्स बस जोड़ा जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी जो तुमने पेपर इजी सोच के रखा है ना, वो हार्ड हो जाते हैं, और जो तुमने हार्ड पेपर सोचा था ना, वो सच में इतने इजी हो जाते हैं भाई, मतलब क्या ही बोलूं, ठीक है। तो तुम्हें पढ़ना सारा चीज है, वो देखा जाएगा बोर्ड के हिसाब से, जिसमें तुम्हें टफ लग जाएगा वो पेपर तुम्हारा कट हो जाएगा, मतलब उसका मार्क्स काउंट नहीं होगा। लेकिन अभी से पढ़ाई तुम्हें चालू करना है, ठीक है। अब देखो, तुम अपना अपना हार्ड हार्ड सब्जेक्ट बता दो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रिपरेशन चालू करते हैं, बहुत ही अच्छे से मैं तुम्हें सब कुछ करवाऊंगा। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं। देखो, ये दोनों ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें ना 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, और ये एसएसटी में भी, ठीक है। तो एसएसटी में मुझे 97 मार्क्स मिले थे, और इसमें भी अच्छे खासे मार्क्स थे। तो मैंने कैसे किया था, एसएसटी का ना मैं 2 से 3 क्वेश्चन डेली लर्न करता था, पर डे। मतलब वो कैसा, मतलब मालूम है क्या, सुबह सो के उठता था मैं, और मैं मतलब सो के उठा ना, उसके बाद में मेरा ऐसा रहता था भाई, 1 2 लेसन तो आज मैं निपटा के सोऊंगा। पूरे रात पूरे मतलब सुबह से लेकर शाम तक बैठ जाता था, एसएसटी डन।
मतलब उसमें कैसे रहते हैं, स्टार मार्क क्वेश्चन रहते हैं, फटाफट फटाफट 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट लिखना रहता है। तो उस पॉइंट को तुम अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, लेकिन ट्राई करो डाइजेस्ट की पॉइंट को यूज करो, ठीक है, एकदम छोटा छोटा नहीं बना देने का। अगर तुम आंसर भी लिख रहे हो तो थोड़ा सा कैसा 1.5 लाइन में जाना चाहिए, मतलब एक लाइन पूरा और दूसरी लाइन का हाफ जाना चाहिए, ठीक है। और भैया ये मैथ्स का क्या करूँ, तो मैथ्स में तुम्हें लाइव में पढ़ाता ही हूँ, ठीक है। और बाकी का भी मैं सेशन अपलोड कर दूंगा धीरे 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 धीरे। बस थोड़ा सा कैसा हो गया, मेरा थोड़ा एक प्लान है डिजिटल बोर्ड का, वो अगर आ जाए जल्दी तो मजा आ जाए। बस तुम्हारा थोड़ा सा प्यार चाहिए, इसकी वजह से मैं ना, इसी की वजह से मैंने क्या किया था, जो साइंस के नोट्स में दे रहा था ना वो थोड़ी सी पेड रखा, बस यही रीजन था। आई होप तुम सब थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे बस, क्योंकि वो आ जाए ना तो फिर तो भाई अपन मैराथन चलाएंगे, दौड़ा दौड़ा के मस्त पढ़ेंगे। मेरा यही ड्रीम है, सबसे बड़ा ड्रीम है, ठीक है। तो साइंस का भैया क्या करूँ, तो देखो मैंने ना 4 लेसन के नोट्स अपलोड कर दिए। अपलोड मतलब मैंने उसको ना थोड़ा सा क्या करूँ तुम पता है, मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है सारी चीजें। तो साइंस और मैथ्स के लिए मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से तरीके बता रहा हूँ, कैसे तुम 95 आराम से स्कोर कर सकते हो। देख रहे हो, मिटाते मिटाते ना भाई मेरा मतलब शोल्डर वोल्डर इतना पेन हो जाता है ना, पर मजा आता है भाई, मतलब सही है, फ्रंट एंड वगैरह ट्रेन हो जाते हैं हमारे शोल्डर के पार्ट्स वगैरह, ठीक है। तो देखो मैथ्स का मैंने तुम्हें बता दिया, देखो मैं तुम्हें 2 सब्जेक्ट का बहुत ही तगड़ा वाला प्लानिंग दे रहा हूँ और इसको ही फॉलो करो तुम। मैथ्स के लिए तुम क्या करोगे, वन लेसन अलजेब्रा की बात करो पहले, ठीक है। अलजेब्रा में लेसन और 1 2 6 को इसको सबसे पहले डन कर लेना। कैसे करते हैं, हर लेसन का ना तुम्हें पता है, हर लेसन का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। जैसे लेसन नंबर 1 के अंदर में ग्रामर, क्या बोलते हैं अपना, साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया, वो सारी चीजें जो जो है उसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो बस। 2 के अंदर में फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, फॉर्मुला मेथड हो गया, वर्ड प्रॉब्लम हो गया, वो सारी चीजें हो गई। छठवां लेसन उसके अंदर में वो मेथड वगैरह है, एज्यूम मीन मेथड, मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है, मीडियन मोड, वो सब है। तो एक बार उसको देख लेना, ठीक है। तो भैया ज्योमेट्री का क्या करो, लेसन नंबर 1 3 और यहाँ से 7, ठीक है। तो ये वाला अगर तुम प्यार थोड़ा सा दिखाओगे ना, मैं इसको लाइव में पढ़ाऊंगा सर्कल लेसन, जो कि बहुत हार्ड लगता है, लेकिन मैं सर्कल लेसन के बस और बस 18 से 17 क्वेश्चन करवाऊंगा। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ उसके अलावा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा, 101% है। इस लेसन के बस 17 क्वेश्चन तुम्हारे दिल दिमाग में हर जगह क्या करूंगा मैं, फिट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है भैया, करवा दूंगा मैं, मैथ्स आपके ऊपर छोड़ दिया। चलो तो भैया साइंस का क्या करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो साइंस के लिए 3 चीज बताऊंगा, वो 3 चीज बस अच्छे से करो। सबसे पहली चीज, अगर तुम्हें साइंस में स्कोर करना है तो तुम्हें सबसे बेस्ट तरीका रहता है, एक तुम्हारे पास में तगड़ा लेवल का नोट चाहिए। ऐसा नोट चाहिए कि जिसे तुम देखो और तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, प्लस लर्निंग में तुम्हें वो हेल्प करे, ठीक है। तो हाँ भैया आपने बोल दिया नोट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाँ भाई निपटा देंगे हम। उसके बाद में तुम सॉल्व करोगे पीवाईक्यू, 5 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, ये चीज याद रख लेना, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, क्वेश्चंस के फॉर्मेट रिपीट होंगे, हेडिंग रिपीट होगा, टॉपिक रिपीट होता है, पर सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट होते, याद ये चीज याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद तो भैया का आईएमपी, तो शिवम भैया का आईएमपी मैंने ना, देखो कुत्ते लोग भी बाहर भौंकने लग गए, क्या ही कर सकते हैं। ये लोग आईएमपी के नाम से ना बोलते नहीं 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 देना है, ठीक है। पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना, और मेरे इंस्टा पे ना आप जाओगे ना, वहां पे मैंने साइंस 1 साइंस 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे के रखे हैं। उतना कर लो, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ 90 95 आराम से आते हैं साइंस में, क्योंकि पिछले साल के बच्चों ने लेके आया है, तो तुम आराम से निकाल सकते हो। अब बताता हूँ ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो मैंने ना 1 2 4 साइंस 1 एंड साइंस 2 के दोनों दोनों के दोनों डाल के रखे, मतलब साइंस 1 और साइंस 2 दोनों डाला है। और पीवाईक्यू ये भी मैं दे दूंगा जल्दी से जल्दी, और आईएमपी तो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो भैया ये नोट्स कैसे पा सकते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी ये नोट्स जो है ना थोड़ा सा पेड है, क्यों पेड से, तुम्हें मैंने इसका रीजन बता दिया, ठीक है। रीजन ये है, उतने महंगे नहीं है कि जिसको तुम अफोर्ड ना कर पाओ, ठीक है, बहुत ही छोटा सा प्राइस है। आई होप तुम समझो मैंने क्यों उसको पेड रखा है। देखो अब मैं बताता हूँ, अगर तुम पर चैप्टर लेते हो, मतलब लेसन नंबर 1 2 3 4 ले रहे हो, तो हर एक चैप्टर का 20 रुपीज है बस, ठीक है। अब ये 20 रुपया तुम तो वैसे भी खा पी के कहीं ना साइड में कर दोगे, ठीक है, सिंपल सा चीज है। ये 20 रुपया तुम अगर दोगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेरा थोड़ा हेल्प हो जाएगा, और मैं थोड़ा सा कैसा हो जाएगा कि डिजिटल बोर्ड के लिए मैं प्रिपेयर कर लूंगा थोड़े पैसे, ठीक है, वो हो जाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। बस 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 इतना ही। तो भैया अगर 1 2 4 तुम साइंस 1 और साइंस 2 के दोनों के लोगे ना, तो मैं 130 में तुम्हें दे दूंगा पूरा, ठीक है। उसके बाद में हम अगले साल नहीं, मतलब अगले महीने में मैं तुम्हारे लिए ना साइंस 1 और साइंस 2 के टोटल 10 के 10 लेसन, उस लेसन के अंदर में मैं तुम्हारे पीवाईक्यू मतलब 5 साल के क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ डाल दूंगा, प्लस उसके अंदर में इंपॉर्टेंट मतलब इस लेवल का मैं तुम्हें नोट्स देने वाला हूँ अगले महीने में, ठीक है। और तुम अगर थोड़ा सा और प्यार दिखाओगे तो मैं तुम्हारे लिए अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लिए भी नोट्स बनाऊंगा। और मेरे अलजेब्रा और ज्योमेट्री के नोट्स कैसे रहेंगे, उसके अंदर में सम तो सॉल्व रहेंगे, प्लस मैं उसमें तुम्हें बताऊंगा हर एक चीज, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे यूज करना होता है। मतलब जब तुम क्वेश्चन देखते हो तो घबरा जाते हो भाई कैसे क्वेश्चन करते हैं,
वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा, मतलब एक प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा जहां पे तुम्हें हर एक लेसन के कॉन्सेप्ट समझ में आए कि भाई ये वाला वर्ड्स अगर आया तो कैसे सॉल्व करना रहता है। मैं उस लेवल का नोट्स तुम्हें बना के दूंगा। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए और तुम्हारा प्यार चाहिए, ठीक है। बाकी तुम्हें लव यू, मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है। कुछ भी दिक्कत रहेगा तो मुझे बोल देना। और अगर हाँ नोट्स चाहिए तो तुम क्या करोगे पता है क्या, यहाँ पे देखो ये नंबर मैं दे रहा हूँ, इस नंबर में ना तुम्हें बस क्या करना है, क्या करोगे, बस बोल देना भैया आई वॉन्ट नोट्स, ये थोड़ा सा प्यार वाला वर्ड्स डाल देना वहां पे, तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। बाकी तुम्हें लव यू, मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है। बाय बाय।